यदि दुर्गा की साधना में तन्मय हैं, एकाकार हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आपके घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होगी और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में इस नवार्ण मंत्र के बारे में लिखा गया है और वही मैं आपको सुना रहा हूं। लेकिन हो सकता है मेरे जल्दी सुनाने में, कहने में आपको सारी बात उतने अच्छे से न समझ में आवे जितने अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आप प्रोग्राम के बाद दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्वशीर्ष को जरूर पढ़ेंगे और इस मंत्र की जो टीका है गीता प्रेस पुस्तक की, उसे जरूर पढ़ेंगे। वांग माया ब्रह्म सूतस्मात् खष्ट वक्त्र समन्वितम। वांग कहते हैं वाणी बीज को। वाणी बीज क्या है? ऐं। माया क्या है? माया बीज है ह्रीम। ओम ऐं ह्रीम। ब्रह्म सूतस्मात् मतलब क्लीन और उससे खष्ट वक्त्र समन्वितम। क से छठवां अक्षर क्या होता है? च। वक्त्र समन्वितम माने आगे एक डंडा, चा। समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत, म ऊपर बिंदी मुंह, स्रोत बिंदु संयुष्टा तृतीयक और ट से तीसरा अक्षर क्या होता है? ड। ट ठ ड। तृतीयक संयुक्ताष्टा तृतीयक। नारायणेन सम्मिश्र, एक आगे डंडा चामुंडा और फिर यही सम्मिश्रो वायुश्चाधर युगः तथा यही विच्चे नवार्ण कोणस्या महदानंद दायक। ये 19वां और 20वां श्लोक है। इसको आप दिव्य अथर्वशीर्ष में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस मंत्र का उद्गम पता चलेगा। शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा है। नवरात्रि शक्ति उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। नवरात्रि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी प्राणियों पर पड़ता है। ग्रह के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब दुर्गति दुराव यशसः दुर्गा, जो दुर्गति का नाश कर दे उन्हीं का नाम दुर्गा होता है। जो दुखों का नाश करने वाली देवी हैं, इसीलिए उनका नाम दुर्गा है। दुर्गति दुराव यशसः दुर्गा। इसलिए नवरात्र में जब मां की पूजा और व्रत आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर करता है। ऐसा विशेष देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। ये देवी का 9 अक्षरी बीज मंत्र है। इस मंत्र के 9 अक्षरों में नव दुर्गा का रूप और 9 शक्तियां समाहित हैं। ये 9 शक्तियां ही 9 ग्रहों में से एक एक ग्रह की नियंत्रक हैं। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष की शांति के लिए बहुत असरदार माना गया है। 9 अक्षर है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, लेकिन इसमें पहले आपको प्रणव जोड़ना पड़ेगा ओम और बाद में पल्लव जोड़ना पड़ेगा नमः स्वाहा वसत वसत फट हुम, जो भी आपको प्रयोग के हिसाब से। तो नवरात्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ देवी की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप किया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में सारे मंत्रों को सिद्ध करने की जरूरत है। जितने भी मंत्र हैं, वो चाहे भगवान शिव के मंत्र हों, चाहे श्री हरि विष्णु के मंत्र हों और चाहे किसी देवी देवता के मंत्र हों, सभी मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन एक ऐसा मंत्र है ये नवार्ण मंत्र जिसके लिए सिद्धि असिद्धि नास्ति थी, जिसके सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। अगर एक बार भी कोई आदमी इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका फल पाए बिना वो नहीं रह सकता है। इसलिए कलयुग में ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है।
दुर्गा कल्पद्रुम उठाकर जब आप देखेंगे नवार्ण के मंत्रोद्धार यंत्रोद्धार के बारे में, तो उसमें आपको साफ लिखा मिलेगा कि सिद्धि असिद्धि नास्ति। सिद्धि और सिद्धि का विचार इस मंत्र में नहीं किया जाता है, इसलिए कि मंत्र स्वयं सिद्ध है। देवी भागवत में चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनके दाहिने अंश से विष्णु प्रकट होते हैं और जिनके बाएं अंश से लक्ष्मी प्रकट होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्राण शक्ति राधा रानी है और उनकी बौद्धिक शक्ति दुर्गा जी है। राधा का मंत्र है श्री राधायै स्वाहा, खड़ाक्षर मंत्र है, और दुर्गा का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इसको जब मंत्र जब करना होगा तो प्रणव जोड़ लीजिएगा ओम, और नमः जोड़ लीजिएगा अंत में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो बुद्धि स्वरूपा देवी कौन है? दुर्गा। उनका मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। और प्राण स्वरूपा देवी कौन है? राधा रानी। इनका क्या मंत्र है? श्री राधायै स्वाहा। लेकिन उसी देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अगर आप ओम ह्रीं श्रीं राधायै स्वाहा इस मंत्र को करें तो ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र है। वाक्षा कल्पतरु का मतलब समझते हैं? कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के किसी चीज का चिंतन करने से वह तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो वाक्षा कल्पतरु का मतलब होता है कि वो आपको तत्काल लाभ देगा। आज हम आपको बताएं कि गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद जी भाई जी पोद्दार, जो बड़े ही आत्मबोध महात्मा थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जीवन में सफल होने की राह। उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि ओम ह्रीं श्रीं राधायै स्वाहा इस मंत्र का 16 लाख जप कर लिया जाए तो मनुष्य का संसार में जो भी अभिष्ट हो, जो भी उसका लक्ष्य हो, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से इस नवार्ण मंत्र का भी 9 लाख जप करने वाला अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शक्ति की उपासना करने वाले अपने शरीर में 9 चक्र मानते हैं, और वैसे सामान्य रूप से प्रचारित 7 चक्र हैं। मूलाधार जो गुदा मार्ग पर होता है, स्वाधिष्ठान जो यूरिनल पर होता है, मणिपूरक जो नाभि पर होता है, अनाहत चक्र जो हृदय पर होता है, विशुद्धि चक्र जो कंठ में होता है, आज्ञा चक्र जो भ्रू मध्य में होता है, और सहस्रार जो सर के ऊपर होता है। ये 7 चक्र शास्त्रों में माने गए हैं। इन 7 चक्रों की व्याहृतियां हैं ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये है। तो जो 9 चक्र मानते हैं दुर्गा के साधक, शक्ति के उपासक, वो एक तालु मूल में गुरु चक्र और जिह्वा मूल में ललना चक्र, ये 2 चक्र और मानते हैं। ये 9 चक्र हो जाते हैं, और ये 9 अक्षर इन्हीं 9 चक्रों पर नियोजित किए जाते हैं, और इससे सारे चक्र जागृत होते हैं। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इससे मनुष्य सामान्य से विशिष्ट साधना की कोटि में पहुंच जाता है। तो अभी हम बहुत कुछ बताने वाले हैं नवार्ण मंत्र के बारे में, इसके चमत्कार के बारे में। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और पूरे धैर्य के साथ अगर कागज कलम हो तो इसमें कुछ आप नोट भी कर सकते हैं, जो कल आपको आए दिन काम आएगा। जय मां विंध्यवासिनी।